हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं देवेंद्र कुमार, आप सभी का स्वागत है डीआर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोग का प्रतिशत। तो चलिए जानते हैं कि प्रतिशत आखिर है क्या, सरल भाषा में इसको समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ये प्रतिशत है। जैसे प्रतिशत का ये हो गया सिंबल। तो प्रतिशत इसमें बोलता है दोस्तों एक नंबर की प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रतिशत एक भिन्न कैसे है और उसका हर 100 कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए प्रतिशत, तो इसका अर्थ है होता है कि दोस्तों आप 1/100, ठीक है। ये सिंबल का अर्थ होता है 1/100। मान लीजिए बहुत जन लिखा था x%, तो इसको x/100 लिख सकते हैं। 2%, 2/100, 3%, 3/100, 4%, 4/100। इसी प्रकार और आप लिख सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 100 जैसे प्रतिशत, इसका सिंबल का मीनिंग होता है कि 1/100, तो इसका हर 100 है। तो x%, 1/100, x/100, इसका भी प्रतिशत 100 है, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है। मतलब प्रतिशत में जितना भी आप देखेंगे, जो भी लिखेंगे, इससे आगे आप लिख सकते हैं 5%, 5/100, 6%, 6/100। सरा में क्या होगा, उसका हर एक्चुअली आप पाएंगे 100 होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है इसमें कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 है। आप सब में देखिए, सब में आपको हर 100 100 मिल जाएगा। यहाँ भी हर 100, यहाँ भी हर 100, यहाँ भी हर 100, यहाँ भी हर 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। इसलिए बोला गया है कि प्रतिशत एक भिन्न है, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है, ठीक है। और दूसरा में दोस्तों, दूसरा पॉइंट समझते हैं कि x प्रतिशत का अर्थ है। जैसे मान लीजिए x प्रतिशत रहता है, y प्रतिशत रहता है, 2% रहता है, इस तरह का जितना भी प्रतिशत रहता है, तो उसमें बोलता है कि x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से 100 भाग, ठीक है। कोई भी वस्तु होना चाहिए, ये वस्तु है, इसको 100 बराबर भागों में से एक भाग को क्या बोलेंगे, x प्रतिशत। तो x प्रतिशत का यही अर्थ हुआ कि एक किसी भी वस्तु के 100 बराबर भागों में से एक भाग, मानो उस वस्तु का 100 भाग है तो उसमें से एक भाग को x प्रतिशत से डिनोटेड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये 2%, यानी किसी भी वस्तु के 100 बराबर भागों में से उसको 2 भाग को 2% बोलेंगे, ठीक है। उसमें 100 बराबर भाग है तो उसमें 3 भाग को 3% बोलेंगे। तो समझिए आप दोनों पॉइंट को। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको इस प्रकार निकालने दे दे 500 का 20%, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझें कि 500 का 20% कैसे निकालें। मान लीजिए आप शॉपिंग मॉल गए हैं, यहाँ पे वहाँ कुछ खरीद रहे हैं, बैग हो या वॉच हो, कुछ भी खरीद रहे हैं। तो उस बैग या वॉच का मूल्य है 500 रुपया, ठीक है। तो उस 500 रुपया अगर आप बैग खरीदिएगा तो उसमें 20 रुपया का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम दुकानदार को कितना पेमेंट करने वाले हैं, कितना पैसा देने वाले हैं। चलिए उसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप ये 500 है का मिस गुना होता है, जहाँ भी आप का दिखिएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, समझिए। इसके बाद ये 20 है, 20 लिख दिए। इसके बाद है दोस्तों यहाँ प्रतिशत का अर्थ हमने पहले ही आपको बता दिया कि 1/100 होता है। चलिए 1/100 यहाँ कीजिए। अब आप इसको कटा सकते हैं, इस जीरो को कटा दिए, इस जीरो को कटा दिए, इसको कटा दिए, इसको कटा दिए, तो आपका कितना बन गया, 50 × 2 आपका बच गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 100 रुपीज़ हो जाएगा। यानी आपको 500 रुपया का बैग या वॉच जो भी आप खरीदेंगे तो उसमें 20 रुपया का आपको डिस्काउंट है, ठीक है। तो उसमें 100 रुपया का आपको बेनिफिट होता है, बचत होता है। मतलब 500 रुपया का आप वॉच खरीदे हैं तो 20% का उसमें छूट है, तो उसमें आपको 100 रुपया का बचत होता है। यानी आपको दुकानदार को देना पड़ेगा, 500 रुपया वॉच का दाम है तो 100 रुपया आप माइनस कर दीजिए, यानी आपको 400 रुपया, आप उस बैग या वॉच को 400 रुपया दे के खरीद सकते हैं। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। उसी प्रकार दूसरा आप देख सकते हैं। मान लीजिए 600 का 30% निकालने दे दिया जाए। तो उसी प्रकार दोस्तों, कोई भी आप सामान खरीद रहे हैं उसका दाम 600 रुपया है, तो मान लीजिए 600 रुपया 30% ऑफ है उसमें, 600 रुपया का सामान आप खरीदिएगा तो उसमें 30% का आपको लाभ मिलेगा, छूट मिलेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना दुकानदार को पेमेंट करना पड़ेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, ये 600 है का मिस गुना कीजिए, ये 30 है। आपको बता दिए परसेंटेज के मतलब 100 होता है, तो आप इसको कटाइए, ये दोनों को कटा दिए, तो 6 × 30
इक्वल टू 6 3 जा 18 यानी 180, यानी उस सामान को आप खरीदीजिएगा तो 180 रुपया का आपका बचत होगा। 600 रुपया का यदि बैग खरीद रहे हैं आप तो 180 रुपया का आपका बचत होगा। तो दुकानदार को कितना पेमेंट देना पड़ेगा? 600 रुपया में आप 180 रुपया को माइनस कर दीजिए, 024, यानी आपको 420 रुपया का बैग वो मिलेगा। ठीक है, यानी 600 रुपया का बैग दाम है तो उसमें 30% का डिस्काउंट है, 30% का छूट है, तो आपको 420 रुपया देके वो बैग को आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन इसी से देखते हैं रिलेटेड। इसमें कुछ ऐसे प्रकार का दे दिया गया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। मान लिए प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, इस प्रकार दे दिया जाएगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। मान लीजिए कि ये एक नंबर 6%, इसको भिन्न में बदलना है। दूसरा 8%, इसको भिन्न में। तीसरा मान लीजिए 9%, इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में कैसे बदलना है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले है 6%, तो 6% को हम लोग लिख सकते हैं, इसको 6 इंटू प्रतिशत का वैल्यू आपको बता दिए कि 1/100 होता है, तो आप इसको कटा सकते हैं। 3 2 जा 6 और 50 2 जा 100, यानी 3/50, ये भिन्न के रूप में बदल गया। दूसरा 8% है, उसी प्रकार 8 इंटू 1/100, इसको 2 4 जा 8 और 25 4 जा 100, यानी 2/5 जा 2/25, ये हो गया भिन्न के रूप में। इसके बाद अगला देख सकते हैं आप 9% है, तो 9 इंटू 1/100, तो ये कटेगा नहीं, इसलिए 9/100 ही हो गया, ये भिन्न के रूप में। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। जब भी आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए बोलेगा तो आप इसी तरह कर सकते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो भिन्न में आ जाएगा। जब लेकिन आपको भिन्न से प्रतिशत में लाने बोलेगा तो उसके लिए देखते हैं अगले चैप्टर। चलिए दोस्तों, इसको पार करते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, कुछ भी ले लीजिए, 4/5 ले लीजिए, 6/3 ले लीजिए, 9/4 ले लीजिए। तो इसमें 4/5 को बनाते हैं, इसको भिन्न में, भिन्न है तो प्रतिशत में लाते हैं, तो 4/5 रहने दीजिए, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कटा दीजिए। 5 20 जा 100, यानी 4 इंटू 20 80%, यानी भिन्न से प्रतिशत में आ गया। उसी प्रकार आप लीजिए दूसरा 6/3, इस तरह आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और भिन्न से प्रतिशत में उसको ला के देख सकते हैं। जैसे 6/3, तो 6/3 लीजिए, इसको 100, ये तो इसको और इसको काट दीजिए, यानी 200%। सी नंबर 9/4, 9/4 है, इंटू 100 कर दीजिए, 25 बार में कट जाएगा, 9 इंटू 25, 9 5 जा 45, 5 4 9 2 जा 18 और 4 22, ये परसेंटेज में आ गया। यानी भिन्न को आपको प्रतिशत में जब भी बदलने में बोलेगा तो आप 100 से गुना कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यदि आपको प्रतिशत से यदि आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए तो 1/100 से गुना कर दीजिएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इससे आगे कुछ और क्वेश्चन है जो फॉर्मूला से रिलेटेड बनेगा, तो उसके लिए प्रतिशत में कुछ अलग फॉर्मूला है, चलिए उसको देखते हैं। और अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आप 10th का एग्ज़ाम दिए हैं हाई स्कूल में, तो आपका मान लीजिए टोटल तो 600 यानी 600 मार्क्स होता है। उसमें से आप मान लीजिए टोटल 600 मार्क्स होता है, उसमें से टोटल आप मान लीजिए 420 नंबर लाए, तो कैसे पता चलेगा कि आप कितना परसेंटेज लाए? तो सबसे पहले दोस्तों इसमें तो 600 में हम आपको बता दें कि 600 में 6 सब्जेक्ट का 600 मार्क्स हो गया,
ठीक है, 6 सब्जेक्ट का 600 मार्क्स हो गया। तो इसमें संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एडिशनल में रखा गया है, उसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसको 100 उसका मार्क्स होता है, जो एडिशनल है उसका मार्क्स आपको परसेंटेज में नहीं जोड़ा जाता है। तो इसलिए 500 ही मान के चलते हैं, 500 होता है। तो 400 अगर 420 मार्क्स लाए हैं 500 में, तो आपका प्रतिशत कैसे निकलेगा? चलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कटा दीजिए, यानी 4205, इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20, यानी 84% आपका आया। ठीक है, मान लीजिए किसी ने लाया 360 नंबर लाया, उसमें से 500 से आप ये कित दीजिए 100 से, दोनों को कटा दिए, 360 लिख दीजिए ऊपर में 5 से डिवाइड, 5 7 35 हो गया, 5 दूना 10, यानी 72% आपका उसका आया रिजल्ट। ठीक है, तो इसी तरह करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक ही वीडियो में अगर हमें सब कुछ बताना शुरू कर दिया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।